इस स्थान को चंबल की संज्ञा दी जाती थी, आज वो अपराध से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। वर्ष 2007 तक इस क्षेत्र के किसी भी भाग में जाना लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन वर्ष 2012 के बाद से इस क्षेत्र की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। आज पश्चिमी चंपारण में डाकुओं का गढ़ रहा गोबरहिया थाना अपराध मुक्त की श्रेणी में शामिल हो गया है। पहले पश्चिमी चंपारण मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। पहले चंपारण में कोई लोग सुरक्षित नहीं था। आप जानते हैं उस समय का जो दौर था इतना भयावह था कि लोग को चलना अपने परिवार के साथ कहीं लोग जा नहीं सकता था और बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। उसके बाद जो है चंपारण से हर गांव में रतजग्गी होता था। लोग हथियार रख करके लोग अपना सुरक्षा के लिए रात में लोग टॉर्च लेकर शहीदी जत्था के लोग गांव गांव में घूम घूम कर रखवाली करता था। तब चोर जो है भागता था, डर से भागता था। और 2005 में जब बिहार का सत्ता और बागडोर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला तो आप जानते हैं कि पूरे बिहार में अपराध का खात्मा हो गया। बिहार में आतंक का गढ़ रहे रामनगर प्रखंड स्थित गोबरहिया थाना क्षेत्र में आज हत्या, मारपीट, छीना झपटी तथा लूटपाट के मामले ना के बराबर आते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में यहां से महिला उत्पीड़न तथा दहेज से संबंधित एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। पश्चिमी चंपारण को डकैतों से मुक्त करने का नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया था। कुछ डकैत मारे गए तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। साल 2007 तक इस पूरे क्षेत्र को डकैतों से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद इलाके में अस्पताल से लेकर स्कूल तक की व्यवस्था की गई। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी यहाँ का निरीक्षण किया था। कि पूरा दुनिया जानता था कि चंपारण में दस्युओं का बोलबाला था और कई नामों से लोग जाना जाता था कि जो गांधी का चंपारण था उस गांधी के चंपारण का दस्युओं का चंपारण बन गया और जंगल राज का शुरुआत यहीं से हुआ। कानून व्यवस्था इतना बिगड़ गया था कि कोई थाना में आवेदन देने को भी नहीं जाता था, तैयार नहीं होता था। आज जब 5 में एनडीए की सरकार बनी, एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने बिहार को संभाला तो वो बिहार फिर गांधी का चंपारण आज बोलने लगा और चंपारण का विकास देख लीजिए। डकैतों का गढ़ कहे जाने वाले गोबरहिया थाना के अंतर्गत कुल 2 पंचायत आते हैं, बनकटवा और नौरंगिया। इन पंचायतों में करीब 29 गांव हैं, जिसमें 10,000 से ऊपर की आबादी का निवास है। यहाँ मुक्त रूप से उरांव तथा थारू जनजाति के लोग शामिल हैं। ये पूरा क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के डिवीजन 1 में आता है। इन्हीं जंगलों में कभी डकैतों का वास हुआ करता था। पश्चिमी चंपारण को डकैतों से मुक्त कराने में यहाँ के आम लोगों की भी बड़ी भूमिका रही है। सरकार के प्रयास से गांव वाले डकैतों का साथ छोड़कर मुख्य धारा में आए। इसका असर ये हुआ कि बगहा और सम्राट अशोक से जुड़े स्थानों पर पर्यटन का विकास हुआ। इससे रोजगार के अवसरों का भी काफी विकास हुआ। दूरदर्शन समाचार के लिए पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट।